वेलकम टू माय चैनल फिट इंडियंस। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है रोल ऑफ अ फिटनेस इंडस्ट्री पर्सन। फिटनेस इंडस्ट्री पर्सन में जैसे फिटनेस ट्रेनर्स है, फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स है, कोच है, स्पोर्ट्स कोच है और भी तरह तरह के जो हायरार्की होती है। कुछ फ्लोर मैनेजर्स होते हैं, कुछ फ्लोर ट्रेनर्स होते हैं, कुछ से बड़े भी हायरार्की होती है। तो मैंने उतना सब ना लिख के मैंने बस एक टर्म लिख दिया, फिटनेस इंडस्ट्री पर्सन। मतलब वो लोग जो जिम में एक्सरसाइज सिखाते हैं और एक्सरसाइज और डाइट एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड नॉलेज देते हैं। अब फ्रेंड्स, ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया क्योंकि मैं कई सालों से देख रहा हूँ, आज भी देख रहा हूँ। यूट्यूब में मैं नया हूँ लेकिन यूट्यूब को फॉलो तो करता हूँ। मैं देखता हूँ और जिमों में भी देखता हूँ कि जो ट्रेनर्स हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं, हेल्थ कोचेस भी हैं, स्पोर्ट्स कोचेस भी हैं, वो कभी कभी अपने क्लाइंट्स को मेडिकल से रिलेटेड जानकारी भी दे देते हैं। जी हाँ, वो मैंने देखा है। मैंने कई वीडियोस भी देखे हैं जिसमें ट्रेनर्स, किसी भी जिम के ट्रेनर्स हैं, आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं जहाँ पर हम कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए, कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस की कौन कौन सी मेडिसिन है वो बताया जाए, वो कैसे आयुर्वेदिक इलाज क्या है, उसका होम्योपैथिक इलाज क्या है, कोई होम्योपैथिक दवाई बता रहा है और वो कौन बता रहा है, डॉक्टर्स तो बता रहे हैं, उसके अलावा कुछ ट्रेनर्स भी बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसे फिटनेस ट्रेनर्स और इंस्ट्रक्टर्स से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, हम लोग की जो फ्रेटर्निटी है उसको ओरिजिनलिटी वही रहने दीजिए। उसमें कोई मेडिकल की तरह से किसी तरह से छेड़छाड़ ना की जाए। वो डॉक्टर्स का काम है, वो डॉक्टर्स पे ज़्यादा सूट करता है, चाहे वो कोई पैथी हो, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, कुछ भी हो। लेकिन एक डॉक्टर का काम, एक जो मेडिकल स्टाफ होता है जिसने MBBS पढ़ी है, जिसने आयुर्वेदिक से रिलेटेड पढ़ाई करी है, किसी भी तरह की उसने पैथी की पढ़ाई करी है, उसकी नॉलेज कहीं से उठा के आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं थ्रू यूट्यूब या फेस टू फेस दे रहे हैं, ये लीगल नहीं है, ये इलीगल एक्ट है ऑन द पार्ट ऑफ अ फिटनेस ट्रेनर। चाहे फिटनेस ट्रेनर जितना भी बड़ा हो, जितना भी अच्छे इंस्टीट्यूट से उसने पढ़ाई करी हो, चाहे वो बड़े से बड़े उसके जो क्लाइंट्स है वो चाहे सेलिब्रिटीज़ हो, चाहे बड़े से बड़े स्पोर्ट्समैन हो, चाहे VIPs हो, किसी को भी वो एक्सरसाइज कराता हो, लेकिन फिर भी उसका हक नहीं बनता है कि वो मेडिकल से रिलेटेड किसी तरह की जानकारी देके किसी भी क्लाइंट का वो ट्रीटमेंट करे थ्रू मेडिसिन या थ्रू रिहैबिलिटेशन। अब रिहैबिलिटेशन की मैं बात करता हूँ तो कई ट्रेनर्स ऐसे हैं जिन्होंने फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करके रखी है, तो उनका पूरा का पूरा हक बनता है कि फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जो भी उनका जो प्रिवेंटिव मेजर होते हैं हील अप करने के, वो उनका बताना उनका हक है। लेकिन फिजियोथेरेपी में भी कई मेडिसिन नहीं बताई जाती हैं तो वो भी नहीं बताते। लेकिन आजकल के ट्रेनर्स हम देख रहे हैं और कुछ ट्रेनर्स जो बहुत फेमस भी हो गए यूट्यूब में, या कई जिम ट्रेनर्स हैं जिन्होंने काफ़ी साल एक्सपीरियंस अपना गेन किया है, वो भी अपने क्लाइंट्स को चुपचाप करके किसी मेडिसिन की जानकारी दे रहे हैं कि ये ले लो, वो ले लो, इससे आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, ये डिजीज ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग जो फिटनेस फ्रेटर्निटी में हैं, जो लोग नए इस चैनल को ज्वाइन किया है या जो नए फिटनेस एस्पिरेंट्स हैं, जो फिटनेस इंडस्ट्री में नए आए हैं, जो ट्रेनर बनना चाहते हैं, मैं उनको एक गाइडलाइन दे दूं कि बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, उसका पूरा एक वीडियो आएगा। हमको सिर्फ 2 ऑर्गन से ही डील करना है। वो एक ऑर्गन है बोन्स एंड मसल्स। बोन्स में आ जाता है, जॉइंट्स आ जाता है और उसके लिगामेंट्स आ जाते हैं। मसल्स में आ जाते हैं टेंडन्स। बस हम लोग को यहाँ तक ही डील करना है। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग एक रिकमेंडेशन के तहत उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल में नहीं। और हम लोग को एक चीज़ और ध्यान देनी होती है, डाइट एंड न्यूट्रिशन। डाइट एंड न्यूट्रिशन भी ओनली एंड ओनली रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही, क्योंकि डाइट में अगर हम मेरे 10 क्लाइंट और मैं 10 क्लाइंटों को कह दिया कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन सारे आपको खाने हैं, तो किसी को वो फ़ायदा करेगा, किसी को फ़ायदा नहीं करेगा, किसी को नुकसान कर जाएगा, क्योंकि सबकी बॉडी के फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो बराबर नहीं होते हैं। तो जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो नए ट्रेनर्स हैं,
मैं उनको एक सिंपल वे में बता दूं कि एक फिटनेस ट्रेनर का रोल क्या है इस पूरी फिटनेस इंडस्ट्री में। अब फ्रेंड्स, मैं जिस कॉन्सेप्ट से आपको समझाऊंगा कि एक फिटनेस ट्रेनर का रोल क्या है इस फिटनेस इंडस्ट्री में, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको शायद यूट्यूब में नहीं मिलेगा। ये फर्स्ट टाइम आप ऐसा कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो उन्होंने अपने तरीके से समझाया है, तो ये मेरा तरीका है एक सिंप्लीफाइड वे में समझाना कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ फिटनेस इंडस्ट्री पर्सन इन दिस पर्टिकुलर फ्रेटर्निटी। तो फ्रेंड्स, ये 3 लाइन देख रहे हैं, यहां लिखा है नेगेटिव, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव। नेगेटिव लाइन में वो लोग आते हैं जो थोड़े से बीमार होते हैं, मतलब डिजीज पर्सन होते हैं, जिनको कोई तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, या डायबिटीज है, या हाइपरटेंशन है, या कुछ कैंसर के पेशेंट हैं, या उनको कोई फ्रैक्चर है, या उनको पोलियो है, या पैरालिसिस है, तो वो नेगेटिव में आते हैं। नेगेटिव वाले जो लोग होते हैं जो इस लाइन में आते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, वो डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन पे ही अपना जो डिजीज है उसको दूर करने में, उससे फाइट करने में लगे रहते हैं। तो उनका मकसद होता है कि नेगेटिव से न्यूट्रल में आया जाए। तो इसमें अच्छा खासा टाइम फ्रेम लगता है कि मेडिसिन काम करता है, फिर महीने फिर साल लग जाते हैं। फिर कुछ लोग यहां तक आते हैं, कुछ यहां तक आते हैं, कुछ यहां तक आते हैं। तो जो एकदम न्यूट्रल तक आ जाता है, न्यूट्रल का मतलब वो आदमी, वो इंसान जो बीमार नहीं है, जो किसी तरह की दवाई नहीं ले रहा है, जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता है, अपने पर्टिकुलर जो उसका काम धंधा है उसके हिसाब से एक्सरसाइज करता है, और वो अच्छी नींद लेता है, अच्छा खाना खाता है, वो एक सोशली एक्सेप्टेड पर्सनैलिटी है, और वो खुश मिजाज का है, तो वो न्यूट्रल में आता है। तो जो डिजीज वाले कैटेगरी के लोग हैं वो चाहते हैं कि मैं न्यूट्रल में आऊं। अब एक फिटनेस ट्रेनर का काम डिजीज वाले इंसानों को, ऐसे लोगों को, इस कैटेगरी को छेड़ना नहीं है। अगर कोई आपके पास क्लाइंट्स आ रहा है तो पहले उससे कहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का डिजीज है उसको, तो पहले उससे कहिए कि वो एक डॉक्टर से मेडिकली क्लियर्ड हो जाए, डॉक्टर्स उसको अलाउ कर दे कि हाँ अब वो एक्सरसाइज कर सकता है इन पर्टिकुलर मेडिसिन को लेके, तभी आप या हम उसको छू सकते हैं। जब और अगर कोई क्लाइंट आ रहा है जो न्यूट्रल है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और एकदम एक्सरसाइज कर जाता है, तो ये हमारा बेसिक क्लाइंटल है, हमारे स्टार्ट हो गया यहां से। अब ये जो न्यूट्रल क्लाइंट है वो क्या चाहेगा कि मैं एक्सरसाइज के जरिए पॉजिटिव हो जाऊं, मतलब सुपर फिट हो जाऊं। उसका जो सफर होगा वो यहां से यहां भी स्टार्ट होगा, यहां होगा, वो यहां तक भी जा सकता है, तो ये फिट की कैटेगरी में आता है। अब ये लाइन है सुपर फिट। यहां आते हैं जो एकदम एक्सट्रीमली फिट होते हैं, जैसे आपने देखा है कि स्पोर्ट्समैन होते हैं, एथलीट होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, या WWE के रेसलर्स होते हैं, या डिफेंस, हर कंट्रीज के जो डिफेंस के जो लोग होते हैं, जो फ्रंट लाइन बॉर्डर्स पे जाके वहां पर उनका जो तैनाती होती है, वो लोग सुपर फिट लोगों में आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें डिजीज वाले इंसानों को पहले मेडिकली क्लियर उनका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब जाके हम उसको एक्सरसाइज करा सकते हैं, वो भी उनके प्रिस्क्राइब मेडिसिन के साथ। फिर जब वो न्यूट्रल आ जाएंगे, तब हमारा काम रहेगा कि उनको फिट करना या उनको सुपर फिट करना, उनके अपने पर्टिकुलर एम से। तो फ्रेंड्स, ये है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि फिटनेस इंडस्ट्री में जो जो लोग हैं, जो लोगों क्लाइंट्स के एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको उनका फैट लॉस या वेट गेन या मसल बिल्डिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनका पर्टिकुलर रोल क्या है। तो ये 3 लाइन से इसमें मैंने पूरा पर्टिकुलर रोल एक्सप्लेन कर दिया है। होप आपको समझ